नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रजत जयंती पर 3 से 4 नवंबर को विधानसभा सत्र होगा खास। तैयारी पूरी। राष्ट्रपति मुर्मू का विशेष संबोधन होगा। 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं पीएम मोदी। सैन्य धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना। आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। अब तक 49 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके 4 धाम के दर्शन। शिक्षकों के तबादलों के लिए विभाग के पास पहुंचे 3000 से ज्यादा आवेदन। 25 सितंबर तक मांगे गए थे आवेदन। भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आज पंचमुखी डोली को मंदिर में किया जाएगा विराजमान। उत्तराखंड में आज एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी की खबर से। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, आज बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तो केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर यानी कल बंद होंगे और गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद होंगे। तो चारों धामों की यात्रा में श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। यात्रा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। तो उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और इसी के साथ आपको बता दें कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। उत्तरकाशी से ये खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं रुड़की की, जहां हरिद्वार वन प्रभाग की रुड़की रेंज ने अवैध लकड़ी तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। 70 कोरस सागौन और खैर की लकड़ी बरामदगी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नितिन कुमार को ननसन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की तलाश में देहरादून, यूपी और दिल्ली एनसीआर में लगातार दबिश दी जा रही थी। वन विभाग ने बताया कि ये एक बड़े गिरोह का हिस्सा है जो लंबे समय से एक्टिव था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध वन्यजीव व लकड़ी तस्करी की गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को की जाए।
मार्केट में आज पहली बार आई थी खटीमा की मार्केट में। मैं अभी घूमी हूँ, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आप देखो, बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और पटाखे की इतनी वैरायटी है कि मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे क्या क्या लेना चाहिए और सारे के सारे बेस्ट है। तो वही यहाँ आना चाहिए, खटीमा की मार्केट जो लगी है पटाखों की, सभी को आना चाहिए यहाँ पे। क्या चॉइस है, क्या क्या लेके जाने वाले हैं? आगे बढ़ते खबरों में अब खबर खटीमा से है, जहां दीपावली के आतिशबाजी बाजारों में उधम सिंह नगर के साइबर सेल यूनिट द्वारा आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में खटीमा थारू राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में साइबर सेल के जवान संदीप कुमार के नेतृत्व में साइबर सेल यूनिट द्वारा आतिशबाजी बाजार में आने वाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट, उपहार का लालच देकर साइबर ठगी सहित साइबर अपराधियों के विभिन्न हथकंडों से आमजन को जागरूक किया गया। इसी दौरान साइबर ठगी की दिशा में तुरंत साइबर सेल द्वारा जारी 1930 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर राहत पाने की भी जानकारी दी गई। मार्केट में आज पहली बार आई थी खटीमा की मार्केट में, तो मैं अभी घूमी हूँ, बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आप देखो, बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और पटाखे की इतनी वैरायटी है कि मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे क्या क्या लेना चाहिए और सारे के सारे बेस्ट है। तो वही यहाँ आना चाहिए, खटीमा की मार्केट जो लगी है पटाखों की, सभी को आना चाहिए यहाँ पे और एक से एक पटाखे हैं, तो प्लीज़ एक एक बार सब ट्राई कीजिए। मुझे क्या चॉइस है, क्या क्या लेके जाने वाले हैं? मुझे तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अभी तो देख ही रही हूँ, तो सारे मैं सोच रही हूँ कि एक एक वैरायटी के सभी उठा ले जाऊँ। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने एसएम जैन कॉलेज में पत्रकारों के साथ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारिता के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ कहलाते हैं। उनकी लेखनी समाज का आईना होती है और उनके द्वारा लिखी गई खबरें जनता की आवाज बनती हैं। उन्होंने बताया कि एसएम जैन कॉलेज में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिशा को बढ़ाने के लिए इग्नू के सहयोग से जर्नलिज्म के डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर डिग्री कोर्स निःशुल्क कराए जाएंगे। इसके लिए जो भी खर्च आएगा वो मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अपने स्तर पर खर्च करेगा। हमारे जितने पत्रकार भाई है, इसमें आप देखेंगे, मैं समझता हूँ हमारा जो एसएमजे है ना, यहाँ के 50% स्टूडेंट्स है। भले आप नहीं होंगे, आपके पिताजी, आपके दादा जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये सब विद्यालय जो है, ये महाविद्यालय आपका ही है, जितने भी हरिद्वार के वासी है आपके लिए बनाया गया है। और मैं चाहूँगा सबको यहाँ से कुछ फायदा हो जाए, एजुकेशन यहाँ से सबको मिले, इसीलिए हमारा प्रयास है। और हमने जो मास कम्युनिकेशन के लिए डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और जो 3 ईयर डिग्री कोर्स भी है, जो भी करना चाहेगा सबके लिए छोटे आइए करें। और मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि जितना पढ़ो उतना कम है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता क्षेत्र के जौनसार बाबर में जहां सदियों से बूढ़ी दीपावली मनाने की परंपरा रही है, वहीं अब कुछ खतों में नई दीपावली मनाने को लेकर भी जश्न चल रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि खबर लक्सर से है, जहां दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज के त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में गोवर्धन पूजा से संबंधित सामान की बिक्री के साथ साथ भाई दूज और शगुन के तौर पर दिए जाने वाले सामान की भी जमकर बिक्री हो रही है। गोवर्धन पूजा में लोग गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इस त्योहार पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन की आकृति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अपने कृषि यंत्रों और अस्त्र शस्त्र की भी पूजा करते हैं। इसके बाद अगले दिन भाई दूज भाई बहन के प्यार का त्योहार है। शगुन के तौर पर भाई अपनी बहन को मिठाई, फल, कपड़े देते हैं।
और अब खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदाग्रस्त क्षेत्र सेरा गांव सहस्त्रधारा में जिले के आला अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक करते हुए ग्राउंड जीरो पर समीक्षा की। आपदा में क्षतिग्रस्त हुई विभिन्न विभागों की परियोजनाओं और सड़क आदि रेस्टोरेंट काम का फीडबैक भी लिया। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही तलब करते हुए विभागावार पुनर्निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विस्तार पूर्वक निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कामों के आकलन रह गए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेटरांग लोकेशन के साथ 1 सप्ताह के भीतर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को प्रस्तुत करें। देखिए, हमारे लास्ट मानसून सीज़न में क्यारली घाट, मझेड़ा और जो हमारी जो ऊपर की बेल्ट है सिरोना, शमरौली, फुलेत, ये एरिया अत्यंत प्रभावित हुआ था। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, जो लाइफ लॉसेस हैं, एसेट लॉसेस हैं, उनको प्रिवेंट करना। कोई स्ट्रैंडेड हैं लोग, उनको इवैक्यूएट करना, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, उनको सेफ लोकेशंस पे सेटल करना, और उसके बाद उनकी जो राशन सप्लाईज हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, उनको एड्रेस करना। उसके पश्चात सेकंड स्टेप होता है कि अब किस तरह से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उनको। और अब खबर लक्सर से है, जहां दीपावली संपन्न होते ही गोवर्धन पूजा और भाई दूज त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में गोवर्धन पूजा से संबंधित सामान की बिक्री के साथ साथ भाई दूज पर शगुन के तौर पर दिए जाने वाले सामान की भी जमकर बिक्री हो रही है। गोवर्धन पूजा में लोग गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इस त्योहार पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन की आकृति के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अपने कृषि यंत्रों और अस्त्र शस्त्र की भी पूजा करते हैं। इसके बाद अगले दिन भाई दूज भाई बहन के प्यार का त्योहार है। शगुन के तौर पर भाई अपनी बहन को मिठाई, फल, कपड़े देते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा में प्रतिभाग किया। यहां उन्होंने देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जिलाधिकारी गौरव कुमार से धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कामों की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी द्वारा मास्टर प्लान के कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने सिविक एम्यूनिटी सेंटर, सिविक कम्युनिटी सेंटर, अराइवल प्लाजा और हॉस्पिटल बिल्डिंग की प्रगति पर संतोष जताया और मास्टर प्लान के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ जिस तरह का विकास हो रहा है वो हमें विश्व गुरु आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहा है। और अब खबर देहरादून से है, जहां 5 दिवसीय दीपोत्सव, छठ पूजा सहित अन्य त्योहारों के मद्देनजर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत करीब 702 टन अतिरिक्त कचरा एकत्र हुआ। त्योहारी अभियान के तहत एकत्र कूड़ा शीशमबाड़ा ट्रांसफर स्टेशन एवं प्रोसेसिंग प्लांट भेजा गया। नगर निगम के अनुसार प्रतिदिन 100 से 150 टन अतिरिक्त कचरा उठाया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त संस्थानों की व्यवस्था की गई है। साथ ही ग्रीन वेस्ट संग्रह के लिए प्रतिदिन
5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए दोनों शिफ्टों में काम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये अभियान छठ पूजा तक जारी रहेगा। और अब खबर विकासनगर से है, जहां निर्माणाधीन बल्लूपुर पोंटा साहिब राजमार्ग पर एक के बाद एक हादसा होने से सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हसनपुर कल्याणपुर में बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार युवक बन गए अस्थायी डिवाइडर टकराकर बुरी तरह घायल हो गए। लोगों की मदद से घायल को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। निर्माणाधीन हाईवे पर चेतावनी बोर्ड व रिफ्लेक्टर आदि नहीं लगाए गए। लोगों का आरोप है कि इसी लापरवाही से आए दिन यहां पर हादसे होते हैं। सर एक तो ये चालू नहीं है, जगह जगह से बंद हो रखा है और इसमें लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या सही कह रहे हो आप, या तो इसे खोल दे या फिर इसको बंद ही कर दे, दोनों में से एक काम करे तो ही सही रहेगा। एक बाइक पे आ रहे थे और उनकी टांग में भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और गंभीर रूप से बहुत ज्यादा घायल है। उनको 108 बुला के रेस्क्यू कर दिया है। ये पता नहीं, अब उनको डॉक्टर ही बता पाएंगे क्या हुआ। और अब खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र के कुल्लू में बनाए जाने वाले लड्डू गुड़ उत्तराखंड के साथ साथ अब दूसरे राज्यों के लोगों को भी अपनी खास खुशबू का मुरीद बनाए हुए हैं। यहां कुल्लू में बनने वाला गुड़ देश भर में अपनी मिठास खोल रहा है। जनपद की 3 शुगर मिलों में बनने वाली चीनी के साथ ही गुड़ की मिठास भी दूर तक फैलती है। खानपुर व लक्सर में बनने वाला गुड़ दूर दूर तक फेमस है। यहाँ की कुल्लू में बनने वाला गुड़ एशिया की बड़ी मंडियों में शुमार मंगलौर की गुड़ मंडी सहित आसपास के अन्य राज्यों तक फेमस है। यहाँ का गुड़ अन्य प्रदेशों में कई दशक से अपनी मिठास के साथ अलग पहचान बनाए हुए है। आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर त्योहार होने वाला गुड़ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में पहुंचता है। यहाँ का लड्डू गुड़ वहाँ के लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। यही वजह कि उत्तराखंड के धर्म अध्यात्म से जुड़े जिलों को अब ये गुड़ अपनी अलग पहचान दे रहा है। में जाता, मंगलौर भी जाता है, जमुनानगर तक जाता है, बहुत दूर दूर तक जाता है माल। बढ़िया प्योर माल बनना है और सफाई से बनना है, बगैर मसाले का बनना है और दूर दूर मंडियों में जाता है। लोग बाग पसंद करते हैं। इधर 15 दिन पहले चली थी। वो गन्ना भी बतेरा है जो आ रहा है कि मतलब जो आप गुड़ के बारे में पूछ रहे तो गुड़ चांदपुर, जमुनानगर, मंगलौर मंडी में वहाँ तक जो इसका निर्यात हुआ। गुड़ के अलग अलग तरीकों में, दवाइयों में, खाने की जा रहा। रही गन्ने की बात, गन्ना भी फिलहाल जो है 300 रुपये, दिवाली के टाइम से थोड़ा और महंगा हो गया था। फिलहाल का रेट जो है कि 310, 15, 20 रुपये तक गन्ना ले रहे हैं। और अब खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बंद होंगे विश्व प्रसिद्ध मां गंगोत्री के कपाट। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। तो कपाट बंद होने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शीतकाल में मां गंगा की मुखवा गांव में पूजा होगी। तो आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा अब शीतकाल के लिए बंद होने जा रही है।
और इसी के साथ आपको बता दें कल केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। तो उत्तरकाशी से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ चारों धाम की यात्रा में यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। जुड़ चुके हैं अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, क्या समय बताया गया है और तैयारियां कैसी चल रही हैं? बिल्कुल तन्वी, बता दूं आज जो है विश्व प्रसिद्ध जो गंगोत्री के जो धाम है, ये जो है शीतकाल के लिए जो है 6 माह के लिए आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ जो है गंगोत्री धाम के जो है कपाट ठीक 11:36 पर जो है कपाट बंद हो जाएंगे। और उसके बाद जो है माँ गंगा जो है अपनी जो उनका जो है मायका है मुखवा के लिए वो आज रवाना होंगे। और जो मुखवा में है माँ का जो शीतकालीन मंदिर वो बिल्कुल जो है फूलों के से लदालद हो गया। बिल्कुल जो है दुनिया काफी प्रकार के फूल लगा रखे हैं। और जो गांव के लोग हैं या जो तमाम माँ गंगा के जो मायके के लोग हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरीके से श्रद्धालु करीब 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा कौन से धाम में श्रद्धालु पहुंचे हैं? बिल्कुल श्रद्धालुओं की बात करें तो बिल्कुल 4 धाम की बात करें, गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, तमाम जो है देश विदेश से जो है लगातार जो है श्रद्धालु जो है 4 धाम जो देवभूमि है उसको दर्शन करने के लिए आए हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं बात करें तो कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें भी रही, बरसात भी लगातार रही, कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा बारिश के वजह से जो है जगह जगह रोड बाधित रही, कहीं आपदाएं भी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी कहीं ना कहीं देखने को असर मिला। फिर भी बात करें तो देवभूमि में कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु दर्शन करने आए। और बात करें कल ये यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे। भैया दूज के दिन जो है बिल्कुल माँ यमुना जो है अपने भाई जो उनका भाई है शनिदेव जो है वो उनके अगुवाई में जो है वो कल शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए जो है खरसाली में रहेगी। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो करीब 50 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड के इन चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम श्रद्धालु पहुंचे हैं। और आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। उत्तरकाशी से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। 11:36 का समय बताया जा रहा है जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।